पे छाट लगी जो रखा था। हाँ जी, सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सबको मेरी वॉइस आ रही होगी। ठीक है, सो जल्दी जल्दी से सब लोग कैमरास को ऑन कर लो, ठीक है, ताकि विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट हम लोग इस मीटिंग को स्टार्ट कर पाए। देखकर ऑलरेडी 20 मिनट जा चुका है। ठीक है, सबसे पहले तो आप सब लोगों को एक काम करना है, अभी के अभी, ठीक है, अभी के अभी आप सबको एक काम करना है, स्क्रीनशॉट क्लिक करके अपने अपने ग्रुप में शेयर करना है। ठीक है, आपके अपलाइन सुपरवाइजर का, अपलाइन मैनेजर के जितने भी सारे ग्रुप्स है ना जिनमें ओपन है, आप स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हो, उन सब में एक स्क्रीनशॉट शेयर कर दो एंड मैसेजेस डाल दो कि मीटिंग हैज बीन स्टार्टेड, जल्दी से ज्वाइन कर दो। अगर अभी भी कोई रह गया है तो जल्दी से बुला लो। ठीक है, बाकी टिल दैट जितने भी पर्सन्स इस पे हो, जूम पे हो, सारे के सारे पर्सन्स कैमरास को ऑन कर लो, बिकॉज अगर आप जूम पे रह के ही आपका कैमरा ऑफ है तो कोई बात नहीं यार, आप यूट्यूब भी ज्वाइन कर लो। आपके लिए फिर यूट्यूब है ना, आपके लिए तो जूम है ही नहीं। तो जितने भी पर्सन जूम पे है ना, सबके कैमरास ऑन, सॉरी कैमरास ऑन होने चाहिए। आयुषी, कोमली, नेहा, फातिमा, पंकज यादव बोतल की ढक्कन एंड खुलवाइए पहुंचे सब लोग जल्दी, साक्षी, आकाश ठाकुर, साथ जल्दी से एक एक पर्सन का, जितने भी पर्सन राइट नाउ जूम पे है सबका कैमरा ऑन होना चाहिए। अगर ऐसा कोई है जिसको कैमरा ऑफ रखना है तो वो जूम को लीव करके, ठीक है, वो यूट्यूब ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज आपके लिए अगर आपका कैमरा ऑफ है तो सो सॉरी, बट आपके लिए जूम नहीं है। ठीक है, चलो मैक्सिमम सारे पर्सन का कैमरा ऑन हो चुका है, सो स्टार्ट करता है। ठीक है, सो देखो यार, कल की मीटिंग तो काफी ज्यादा अमेजिंग हुई थी। आई होप आप सबको मजा आया होगा कल की मीटिंग में। सच्ची सच्ची बताना, कल की मीटिंग में मजा आया था सबको? मजा आया था ना? बहुत सारी चीजें पता चली, बहुत सारी चीजों के बारे में जाना कि मैम एफएलपी के अलावा भी कैसे कमाना है। सही बात है? एक सेकेंड, चलो ठीक है। तो चलो, सो सॉरी, सो यस, अभी स्टार्ट करते हैं मीटिंग को विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट। तो आई होप आपने कल की मीटिंग में बहुत सारी चीजें जानी होगी। ठीक है, एंड सबसे पहली चीज जो आज हम लोग सीखने वाले हैं वो है इनविटेशन। ठीक है, कल आपने सिस्टम के बारे में जाना, कल आपने कोर्सेज के बारे में जाना, कल आपने बहुत सारी चीजें जानी, लेकिन अब उन कोर्सेज के लिए, कोर्सेज के रिगार्डिंग हम लोग कैसे बात करेंगे, कैसे सारी चीजें होगी, किस तरीके से हम लोग बात करें तो वो पर्सन सामने वाला इजीली हमारे साथ वर्किंग को स्टार्ट भी करे। ठीक है, उन सारी चीजों के ऊपर हम लोग राइट नाउ डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो सब लोग अपने पास कॉपी पेन ले लो। जितने भी पर्सन के पास कॉपी पेन नहीं हो सब लोग ले लो। ठीक है, जल्दी से, 1 मिनट का टाइम है आप सबके पास, जल्दी सब लोग कॉपी पेन का अरेंजमेंट कर लो। ठीक है, अच्छा जिस जिसके पास है वो कैमरा में दिखा दो। सबके पास कॉपी पेन है? पक्का? चलो ठीक है। सो देखो यार, सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, इनविटेशन जो होता है ना, इनविटेशन जो होता है ना, राइट नाउ जो हम लोग करने वाले हैं वो करने वाले हैं ओल्ड लीड्स के ऊपर। जिन लीड्स के ऊपर हम लोग ऑलरेडी काम कर चुके हैं, जब हम लोग फॉरएवर के बारे में डायरेक्टली हम लोग उनसे 165 की एनरोलमेंट करवाते थे। ठीक है, लेकिन उससे भी अच्छी एक चीज बताऊं, राइट नाउ वो जो लीड्स है आपके लिए ओल्ड लीड्स के जैसे नहीं है। तो एक सेकेंड, आ जाए तो वाले लाल कलर को कपड़ा सिलवा ले, लाल कलर। अच्छा, झगड़ा लगवा ले हैं। आप सब लोग है ना, एक बार एक चीज चेक
कर लो, ठीक है। 2 यूट्यूब लिंक आए हैं, ठीक है। एक यूट्यूब लिंक जो है ना वो एक्सेस नहीं हो पा रहा, तो अगर आपकी टीम में से कोई भी इंसान कोई ऐसी यूट्यूब लिंक पे चले गए जो एक्सेस नहीं हो पा रहा, तो उसको एक बार है ना सही यूट्यूब लिंक दे दो, ठीक है। एक बार अभी अंकित सर चैट में भी यूट्यूब लिंक भेज रहे हैं, एंड सेकेंडली ग्रुप में भी एक बार फिर से यूट्यूब लिंक आ रही है, एक बार चेक कर लो। जो भी पर्सन रॉन्ग यूट्यूब लिंक पे चले गए बिकॉज वहां पे मीटिंग स्टार्ट नहीं हुई है, तो एक बार चेक करके उनको राइट मीटिंग में लेके आओ, ठीक है। एक बार 1 मिनट का टाइम है, पहले ये चेक कर लो सो दैट हम लोग आगे कंटिन्यू करें, बिकॉज अगर आपकी टीम या फिर आप सब लोग सीखोगे ही नहीं तो काम होगा कैसे। सही बात है ना कायनाथ जी? टाइट बहुत ज्यादा है। चलो ठीक है, तो 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से सब लोग चेक कर लो कि आपकी पूरी टीम सही यूट्यूब लिंक पे ज्वाइन किया है या फिर क्या आप सबने सही यूट्यूब लिंक पे ज्वाइन किया है या नहीं। ये एक बार मैं भी चेक कर लेती हूँ। खोलेगा बाद में। चलो ओके, सो चलो बहुत अच्छी बात है, सब लोग आ चुके हैं यूट्यूब लिंक पे भी बहुत सारे पर्सन ज्वाइन कर चुके हैं। सो यस, मैं भी आप सबको बता रही थी अबाउट इनविटेशन, राइट। और कोल्ड लीड्स के सबसे बेस्ट पॉइंट ये है कि अभी जो आपके लिए ओल्ड लीड्स है ना वो एज अ ओल्ड वर्क नहीं करेंगी। मतलब बोलो मैम ये क्या बोल रहे हो, पुरानी लीड्स पुरानी ही नहीं रहेगी, ऐसा क्यों? ऐसा क्या होगा कि पुरानी लीड्स पुरानी नहीं रहेगी? पता है क्या होगा यार, एक बात बताओ, आपने जब उन लीड्स पे कॉल किया था तब तो आप उनको फॉरएवर के बारे में बता रहे थे, क्या अभी आप उनको फॉरएवर के लिए बताने वाले हो? क्या अभी आप उनको फॉरएवर के लिए बताने वाले हो? नहीं बताने वाले। तो जो जिन पर्सन्स को फॉरएवर के लिए पता ही नहीं है तो उनके लिए तो न्यू लीड्स ही हुई ना, उन हमारे लिए तो वो पर्सन एज अ न्यू प्रोस्पेक्टिव हुआ। सही बात है रोहिणी जी? रोहिणी जी वीडियो बाद में बना लेना, पहले मीटिंग में फोकस कर लो, अभी तो मीटिंग शुरू ही हुई है, ठीक है। सो बेसिकली आपको ना सामने वाले पर्सन को इनवाइट करते वक्त कुछ चीजें याद रखनी है, ठीक है। हमेशा एक चीज रखना, सबसे पहले आपको लिखना है पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर। आपको हमेशा ये कुछ चीजें याद रखनी है। पेन को चला लो हेमंत वर्मा जी, पेन को चला लो। चलो ठीक है, बिकॉज अगर आप पेन को चलाओगे नहीं, लिखोगे नहीं तो आप आइंस्टाइन तो हो नहीं कि आपको याद रह जाए, क्यों? सही बात है रितेश? चलो ठीक है। अच्छा मेरी वॉइस परफेक्ट है, मेरा नेटवर्क सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सारी चीजें परफेक्टली आ रही है? चलो ओके, बिकॉज मुझे ना यहाँ पे कुछ पर्सन के ना वीडियोस रुक गए हैं इसलिए पूछ रही हूँ। अगर मेरी वॉइस में कुछ भी इशू आता है, कुछ भी नेटवर्क इशू होते हैं तो मुझे बता देना आप लोग। चलो ओके, सो सबसे पहली चीज और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ये है ना, सिर्फ इनविटेशन में नहीं, सिर्फ इनविटेशन में नहीं, एनरोलमेंट में नहीं, हर एक जब भी आप उस प्रोस्पेक्ट से कभी भी बात करो, फिर चाहे वो फॉलो अप हो, फिर चाहे वो इनविटेशन हो, हर चीज में मैटर करती है दैट इज योर कॉन्फिडेंस, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आप कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हो ना सामने वाले पर्सन से, ठीक है, मैं आपको एक चीज, कॉन्फिडेंस से बोला हुआ झूठ भी सच लगता है और बिना कॉन्फिडेंस से बोला हुआ सच भी झूठ लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप कॉन्फिडेंट ही नहीं हो ना तो सामने वाले पर्सन क्या लगता है आपके साथ वर्किंग को शुरू करेगा। आज अगर मैं कॉन्फिडेंटली आपको सिखाऊं ही ना, क्या आप उन सबसे सीखना चाहोगे? जेन्युइनली बताओ, क्या आप सब लोग सीखना चाहोगे अगर मैं कॉन्फिडेंटली सिखाऊं ही ना? तो वैसे ही कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जो कि अपने इस फील्ड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है सबको? इस हेलो भी अगर आप नॉर्मली हेलो मैं रिया बात कर रही हूँ या हेलो मैं कुसुम बात कर रही हूँ, आपको ये लाइन भी कॉन्फिडेंटली बोलना है, ठीक है। बिना कॉन्फिडेंस बात ही नहीं करनी। और बहुत सारे लोग होते हैं ना यहाँ पे डरते हैं कि मैम लाइक सामने वाला पर्सन क्या बोलेगा, एक अंदर से ना एक फियर होता है कि यार वो पर्सन क्या सोचेगा मेरे बारे में, कहीं वो पर्सन मेरा कॉल तो नहीं कट कर देगा। किस किस को लगता है कि यार सामने वाला बंदा मेरा कॉल कट कर देगा? नहीं, सच बताना, बहुत सारे पर्सन है, बहुत सारे न्यू पर्सन है जिनके अंदर एक फियर होता है कि यार सामने वाला बंदा मेरा कॉल कट कर सकता है। एक चीज हमेशा याद रखना, जब आपके पास लोगों की कमी नहीं है ना तो आपको डरने की नीड ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, वो बंदा कॉल कट कर देगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। नेक्स्ट पे चले जाओ, नेक्स्ट पे चले जाओ।
जाओ, नेक्स्ट नंबर को कॉल कर लो। क्लियर है सबको? लेकिन बिना कॉन्फिडेंट बात बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, कॉन्फिडेंट मैटर्स द मोस्ट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंस ही है, ठीक है। और सेकेंड चीज, आप जब भी किसी से बात करो, ठीक है, आप जब भी किसी से बात करो जल्दी जल्दी नहीं बोलना, ठीक है। हम क्या करते हैं, मतलब एकदम रफ्तार के साथ निकलता है सब कुछ। हमारा काम क्या होता है कि हमें सब कुछ बोल देना। जो कुसुम मैम ने इनविटेशन में सिखाया, हम सब बोल देंगे उसको, एक ही सांस में सब कुछ बोल देंगे बिना क्लैरिटी के। सबसे बड़ा ड्रॉबैक, सबसे बड़ी गलती यही है। यास्मिन जी, यास्मिन एक बार है ना पहले लिख लो, ठीक है। वो जो आप कर रहे हो ना वो बाद में भी हो सकता है, नहीं तो आप अभी लिख नहीं रहे थे। चलो, हाँ जी। सो यस, मैं आपको बता रही थी सेकंड पॉइंट जो था, हमें ना जल्दी जल्दी, हमें ये नहीं, हमें हमारा मेन फोकस ये नहीं होना चाहिए कि हमें जो कुछ मैम ने बोला है, जो हमारे सीनियर्स ने बोला है, वो बोल के खत्म करना है। हमारा मेन सेकंड गोल ये होना चाहिए कि सामने वाले पर्सन को क्या जो मैं बात बता रही हूँ वो क्लियर भी हो रही है, क्या वो बंदा समझ पा रहा है कि मैं उससे बात क्या करने की कोशिश कर रही हूँ। हमको ना सामने वाले बंदे को क्लैरिटी देनी है, ठीक है। सिर्फ बोलना नहीं है, क्लियर बोलना है, ठीक है। मैं आपको एकदम बेसिक इनविटेशन सिखा रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे ना बहुत सारे पर्सन न्यू भी है, ठीक है। मैं उसके अकॉर्डिंग सिखा रही हूँ। बहुत सारे जो ओल्ड पर्सन है उनको लगा कि मैम ये सारी बातें तो हमें पता है, आई नो आपको पता है, लेकिन यहाँ पे न्यू भी पर्सन है, तो मैं उनके अकॉर्डिंग ही आपको सिखा रही हूँ, ठीक है। मैं एक एक बेसिक से बेसिक बात सिखाने वाली हूँ अभी। तो आपको क्लैरिटी देनी है, जल्दी जल्दी बोल के खत्म नहीं करनी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है अगर आपकी इनविटेशन कॉल 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट तक भी जा रही है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लोग बोलते हैं कि यार तुम्हारी इनविटेशन कॉल 2-3 मिनट की होनी चाहिए, 5 मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इन द एंड हमारा मेन गोल क्या होता है कि वो पर्सन सेशन तक आए। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप 10-10-15 मिनट उस बंदे के साथ लगे ही हो। जितना ज्यादा आप बात करोगे ना, उतना सामने वाला पर्सन आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो इनविटेशन बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए और इतना शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए कि हाँ हमारा सेशन है, आ जाना, इतने बजे रहेगा, इतने टाइम पे रहेगा, ऐसे भी नहीं करना। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है सबको? चलो, सो तीसरी चीज, ठीक है। अभी सबसे पहले, अभी ना जब हम लोग कॉलिंग करने बैठते हैं क्या होता है, हमें लोग मना करते हैं, हमें हमारा पहला कॉल नहीं होता, दूसरा कॉल नहीं उठा, थर्ड कॉल पे बोला यार मेरे को नहीं करना, कॉल कट, बिकॉज हम लोग ऑल लीड्स के ऊपर करने वाले हैं। सही बात है ना? तो हो सकता है स्टार्टिंग में जब आप काम करने बैठो तो आपको रिजेक्शंस आए, और हमेशा एक चीज याद रखना, रिजेक्शंस जो है ना वो पार्ट है, ठीक है। रिजेक्शन फाइनल नहीं है, रिजेक्शन पार्ट है। तो अगर आपको रिजेक्शन आ रहा है ना, तो आपको डरने की नीड नहीं है, दुनिया जहान खत्म नहीं होने वाली, ठीक है। सो डोंट वरी, अगर आपको स्टार्टिंग में रिजेक्शन आ रहा है ना, अपने पास एटलीस्ट ये करना कि नहीं, मैं अगर मेरा आज मेन फोकस है कि मुझे आज 80 लीड्स के ऊपर काम करना है, तो करना है उसके ऊपर। समझ गए? तो आपको रिजेक्शंस, अगर स्टार्टिंग में भी रिजेक्शंस आ रहे तो उन चीजों से डरना नहीं है। समझ गए? क्लियर है? एंड पॉइंट नंबर 4, जब भी आप सामने वाले बंदे से बात करो, जब भी आप सामने वाले पर्सन से बात करो, आपको हमेशा क्यूरियोसिटी उसके अंदर बिल्ड करनी है। आपको कुछ ऐसा बोलना है कि वो पर्सन के माइंड में वो एक क्वेश्चन रह जाए कि यार ऐसा सेशन में क्या होने वाला है, अब तो मुझे देखना है। समझ गए? क्यूरियोसिटी बिल्ड कर दो कि यार ऐसा सेशन में क्या होने वाला है, मुझे भी तो पता हो। जब वो बंदे के माइंड में क्यूरियोसिटी रहेगी ना कि यार मेरे को वो सेशन देखना है, पता नहीं क्या होगा, करना ना करना बात की बात है, लेकिन मैं देखूंगा। जब ये एटीट्यूड के साथ पर्सन आपका सेशन ज्वाइन करता है ना, तभी वो पर्सन सेशन स्टार्टिंग से लेके एंड तक अटेंड करेगा। और हमेशा एक चीज याद रखना, जितने भी पर्सन स्टार्टिंग से लेके एंड तक अटेंड करता है ना, 90% लोग कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि वही लोग होते हैं जिनको एक्चुअल में करना होता है। समझिए, इस टाइम पे अगर मैं बोलूँ ना, हर बंदा अपनी लाइफ से परेशान है, हर बंदा चाह रहा है कि मुझे जॉब मिल जाए, मिल नहीं रही, और सिचुएशंस ऐसी हो गई है ना कि बहुत सारे जॉब्स तो ले ऑफ कर रहे हैं। तो
ऐसी सिचुएशन में जब आप उनको एक राइट प्लेटफॉर्म दोगे ना, तो वो पर्सन डेफिनेटली आपके साथ आगे आएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। ठीक है, देखो इनविटेशन में ना ये बहुत ज्यादा भी नहीं करना, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नहीं करना, जो कि है ट्रस्ट एंड रिलेशन बिल्ड। ठीक है, आप बोलोगे कि मैम इनविटेशन में रिलेशन बिल्ड ये क्या सिखा रहे हो आप? इनविटेशन में रिलेशन बिल्ड एक ऐसी चीज है जो कि आपकी पहले दिन से शुरू हो जाती है, पहले कॉल से शुरू हो जाती है। तो आपको थोड़ा बहुत रिलेशन बिल्ड करना है उस पर्सन से, ताकि अगर उस पर्सन के माइंड में कोई भी क्वेरी आती है, कोई भी डाउट आता है, तो वो पर्सन एटलीस्ट आपसे क्लियर करे, ना कि वो आपको हाँ ठीक है मैम मैं ज्वाइन कर लूंगा, फिर वो आपका कॉल ही ना उठाए। समझ गए? आपको वो ट्रस्ट बिल्ड करना है, आपको वो रिलेशन बिल्ड करना है। लेकिन हाँ, इनविटेशन है तो इनविटेशन के अकॉर्डिंग करना, बहुत ज्यादा ओवर भी मत करना कि आप उस बंदे से बस 10 मिनट उसके पूरे खानदान के बारे में लगे ही हो, आप उसके खानदान के बारे में इंफॉर्मेशन निकाले जा रहे हो। वैसे भी रिलेशन बिल्ड नहीं करना, हल्का फुल्का रिलेशन बिल्ड। ठीक है, ऐसे नहीं है कि नहीं यार आज तो इसके बाबू के बारे में भी इंफॉर्मेशन निकालूंगा, आज तो इसके मम्मी पापा के बारे में भी जान लूंगा, आज ये क्या करता है सब कुछ मैं आज ही पता लगा लूंगा। ऐसा नहीं करना। ठीक है, समझ गए? थोड़ा बहुत आगे के लिए भी छोड़ दो। क्लियर है सबको? ठीक है, एंड सेकेंडली आपको एक चीज बता दो, जो भी पर्सन की आप कंफर्मेशन करोगे ना सेशन के लिए, कंफर्मेशन आप समझे से फॉर एग्जांपल सामने वाले पर्सन ने हेलो मैसेज सेंड करा, उन्होंने अपना नेम सेंड करा, तो यहाँ से आपको ओके मैसेज करके छोड़ नहीं देना होता, आपको उस पर्सन को प्रॉपर कंफर्मेशन मैसेज सेंड करना है। उसके बाद एक कम्युनिटी बन जाएगी, उस कम्युनिटी का पार्ट बनवाना है। क्लियर है? आपको कंफर्मेशन मैसेज उसको सेंड करना है, उसको लगेगा कि हाँ मेरी सच में कोई क्लास होने वाली है, मेरा सच में कोई सेशन होने वाला है। सिर्फ उसका हेलो मैसेज आ गया, उसका नेम आ गया, ओके बोल के बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं। ये सबसे ज्यादा अनप्रोफेशनल बिहेवियर है जो कि आपको नहीं करना। क्लियर है? कम्युनिटी का पार्ट बनवाना कंपलसरी है। क्लियर हो गया जितने भी पॉइंट्स बताए? क्लियर हो रहा है? हाँ जी, हेलो। ठीक है, ये तो वो पॉइंट्स थे जो आपको याद रखना है इनविटेशन के टाइम पे। अब इनविटेशन जब आप पुरानी लीड, जैसे अभी आपके सीनियर्स आपको लीड्स देंगे, फॉर एग्जांपल उन्होंने आपको 50 लीड्स दी, इसमें ना आपको 3 तरीके के लोग मिलेंगे। ठीक है, हो सकता है उन्हीं लीड्स के ऊपर पहले आप खुद कॉल कर चुके हो, आपको राइट नाउ 3 तरीके के लोग मिलेंगे। ठीक है, पहले समझ लेना कैसे कैसे लोग मिलेंगे, उन सबको टैकल कैसे करना है मैं सब बताऊं। ठीक है, 3 तरीके के लोग मिलेंगे और तीनों को अलग अलग तरीके से टैकल करना है। पहले लोग ऐसे मिलेंगे ना जिनको फॉरएवर के बारे में कोई, मैम लास्ट पॉइंट फिर से मेनली यही था कि आपको कम्युनिटी ज्वाइन करवानी है। ठीक है, बाकी अभी आप अगर सामने वाले पर्सन, जैसे अभी आपके सीनियर ने आपको लीड्स दी, उसमें आपको 3 टाइप्स के लोग मिलेंगे, 3 तरीके के लोग। ध्यान से सुनना, पहले सुन लो, पहले सुन लो। ठीक है, कौन कौन से लोग मिलेंगे, किस तरीके के लोग मिलेंगे, पहले सुन लो। नोट्स बना लेना अच्छी बात है, लेकिन पहले सुन लो, पहले सुनने पे फोकस करो। अब ये 3 तरीके के लोग कौन होंगे? सबसे पहले तो वो लोग होंगे जिनको ना फॉरएवर के बारे में कोई नॉलेज होगी, जिनके पास कोई भी पास्ट एक्सपीरियंस नहीं होगा। ठीक है, ना उन्होंने पहले कभी कॉल उठाया, वो बिल्कुल एज अ फ्रेश कि हाँ ठीक है मुझे करना है, मैं वैसा वाला। ठीक है, एक तो वो लोग मिलेंगे जिनको ना फॉरएवर के बारे में कोई नॉलेज है, ना किसी चीज के बारे में नॉलेज है। सेकंड, ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने स्टार्टिंग में एक वीडियो जरूर देखी होगी 165 वाली या 199 वाली, लेकिन उसके बाद आगे प्रोसीड नहीं किया होगा। समझिए, उन्होंने वीडियो देखी होगी लेकिन आगे प्रोसीड नहीं किया होगा। तीसरे ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने आगे प्रोसीड किया होगा, जिनको फॉरएवर के बारे में पता होगा, और इनका बस एक ही दिक्कत होती है कि भैया मेरे को कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदने, मेरे को परचेसिंग नहीं करनी, उसके अलावा जो बताना है बताओ। समझ गए? आपको ऐसे 3 तरीके के लोग मिलेंगे। सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला जो इंसान है ना, आप उसको बहुत इजीली इनवाइट कर लो, नॉर्मली उसको कॉल करना है। ठीक है, मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ, पॉइंट्स लिख लो। ठीक है, नॉर्मली आप उसको कॉल करोगे। सबसे पहले लोग जिनको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ना कभी पहले कुछ समझा, ना कोई पास्ट एक्सपीरियंस, कुछ भी नहीं।
यस बिल्कुल मानिष्ठा, तीनों टाइप को है ना, थोड़ा बहुत ज्यादा, देखो बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा, हल्का फुल्का चेंज आएगा। वो क्या चेंज आएगा वो मैं आपको बता पीछे दूँ। लगो। ठीक है, सबसे पहले लिखो पहले टाइप के लोग। कहाँ ठीक से है, लगे? पहले टाइप के इंसान को जब आप हैं? कॉल कर रहे हो ना, तो आपको कहाँ क्या वो? करना है, उसको सबसे ऊपी पहले चला? तो अपने बारे में बताओ कि आप हो कौन। ऊपी ठीक है, चला? यहाँ पे ना हम सब लोग, अभी मैं आप सबको एक चीज बता रही हूँ, आप दो तीन चीजें बोल सकते हो। एक तो जैसे आप पहले बोलते थे कि मैं एचआर मैनेजर बात कर रहा हूँ, आप वो भी बोल सकते हो। अब यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे पर्सन बोलते हैं कि मैम वो बंदा मुझसे क्वेश्चन पूछेगा एचआर मैनेजर ये वो, आप उनको ये भी बोल सकते हो कि मैं हेड ऑफिस से बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि उस हो सकता है उस बंदे के पास सेकंड टाइम कॉल आ रहा हो, तो आप उसको ये बोल सकते हो कि मैं हेड ऑफिस से बात कर रहा हूँ, मैं कोऑर्डिनेटर बात कर रहा हूँ, या मैं कोऑर्डिनेटर बात कर रही हूँ। ठीक है, वर्ड्स अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर लेना जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। आप एचआर मैनेजर बोल सकते हो, आप हेड ऑफिस से बात कर रहा हूँ बोल सकते हो, आप कोऑर्डिनेटर हूँ ये भी बोल सकते हो। ठीक है, क्लियर है सबको? हैं? क्लियर है? चलो ओके। तो सबसे पहले आपको उस पर्सन को अपने बारे में, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ले लूं रंजू जी है। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है, जैसे आप कॉल कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कॉल कर रही हूँ रंजू को, हेलो रंजू, कुसुम दिस साइड। पहले अपने बारे में बताओ आप कौन हो। ठीक है, अगर आप सामने वाले बंदे को अपने बारे में बताओगे ही नहीं ना, तो सामने वाला पर्सन आपकी कॉल विद इन 1 सेकेंड भी कट कर सकता है कि यार कौन है, पता नहीं क्यों कॉल किया है। समझ गए? और कभी भी इन स्टार्टिंग, जैसे वो आते हैं ना क्रेडिट कार्ड बेचने वाले लोग कि हेलो, हाँ जी, जैसे मैं वो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे कि वो पहले आपको विश करेंगे कि गुड आफ्टरनून। यस बिल्कुल। ठीक है, आपको वो विश करेंगे गुड आफ्टरनून, आपको मैम बोलेंगे, आपको सर बोलेंगे, वो आपको पहले आपका हालचाल लेंगे। तो आपको ना बहुत ज्यादा प्लीज होके बात नहीं करना, वरना सामने वाले बंदे को लगे यार पता नहीं कौन आ गया, फिर से कोई क्रेडिट कार्ड बेचने वाला आ गया। समझ गए? तो आपको सामने वाले बंदे को प्लीज नहीं करना, ना सर ना मैडम ना प्लीज, कुछ भी नहीं, डायरेक्टली नाम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं हेलो सोनम, कुसुम दिस साइड। सोनम, आपने आज से कुछ टाइम पहले ऑनलाइन वर्किंग के रिगार्डिंग फॉर्म अप्लाई किया था, मैं हेड ऑफिस से बात करूं। ये जस्ट, ठीक है, ये सुन लेना, पॉइंट्स में लिखवा दूंगी आपको। ये जस्ट एक इंफॉर्मेशनल कॉल है। आप मुझे बताएं आपको आज से पहले कॉल आया था या नहीं आया था? समझ गए? आप ओल्ड लीड्स के ऊपर वर्क कर रहे हो ना, तो आपको ऐसे बताना है कि जैसे आप हेड ऑफिस से उनका वर्क चेक करने के लिए कॉल कर रहे हो। आपकी टीम का कोई पर्सन है, उन्होंने उस लीड के ऊपर काम किया है, आप उनका काम चेक कर रहे हो, तो वो बंदा थोड़ा सा सीरियस होकर आपकी बात सुनेगा। क्लियर है सबको? ठीक है, आपको सबसे पहले तो उससे हाय हेलो करना है, उसको बताना है कि आप कौन बात कर रहे हो, एंड देन धीरे धीरे करके आपको फिर मेन टॉपिक पे भी आना है। ठीक है, जैसे कि पहले आपने इंफॉर्मेशन दे दी, हाय हेलो, आपने अपनी इंफॉर्मेशन दे दी, देन आप उसको बोलेंगे कि अच्छा चलो, जैसे यहाँ पे ना दो, जिसमें आपको 3 तरीके के लोग बोलेंगे। यहाँ पे वो बंदा बोलेगा कि नहीं मैम मेरे को तो कोई कॉल नहीं आया, तो बोला चलो नो इश्यूज। देखो मैं बता दूं, मैं कुसुम बात कर रही हूँ, मैं हेड ऑफिस से बात कर रही हूँ। अगर मैं आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दूं जिसमें आपको कुछ नया सीखने का मौका मिले, आप ऑनलाइन बिजनेस भी कर पाओ और अच्छी खासी अर्निंग भी जनरेट कर पाओ, ठीक है, तो क्या आप कुछ नया सीखने के लिए इंटरेस्टेड हो? यहाँ पे ना आपको हाईलाइट अर्निंग नहीं करनी। मैं आपको बताऊं, आपके इनविटेशन में मेन पार्ट अर्निंग नहीं होगी, मेन पार्ट होगा कि क्या आप कुछ नया सीखने के लिए रेडी हो। ठीक है, आपको उससे क्वेश्चन पूछना है, क्या आप कुछ नया सीखने के लिए रेडी हो? अब अगर आप किसी को भी बोलोगे ना क्या आप कुछ नया सीखने के लिए रेडी हो, तो वो बंदा मना नहीं करता। क्लियर है? तो आपको उससे ये क्वेश्चन करना है कि क्या आप कुछ नया सीखने के लिए रेडी हो, तो सामने वाला कि हाँ जी मैम मैं सीखने के लिए रेडी हूँ। यहाँ से वो पर्सन पॉजिटिव है, आप उसको अपने सेशन के बारे में बताओ, सेशन की इंफॉर्मेशन दो, कैसे देनी है वो भी बता रही हूँ, डोंट वरी। अब आप उसको सेशन की इंफॉर्मेशन दोगे। ठीक है, जैसे कि आप उसको बताओगे, एक बार के लिए लिखना स्टॉप कर दो, सारी चीजें लिखवाऊंगी, मैं स्क्रिप्ट भी प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, पहले ना चीजों को समझ लो, किसके बाद क्या क्या चीजें बोलनी। ठीक है, तो यहाँ पे वो पर्सन बोलेगा ठीक है कि हाँ मैम मैं समझने के लिए तैयार हूँ, तो उसको बोलना चलो बहुत अच्छी बात है। वैसे पहले ना हम लोग एक दूसरे को जान लेते हैं, लाइक अभी आप बताओगे कि अभी आप करेंटली करते क्या हो? अच्छा ओके, लाइक वो बताएगा कि लाइक आप वो क्या करता है।
अब वो कुछ भी बोल सकता है, वो स्टूडेंट बोल सकता है, वो हाउसवाइफ बोल सकती है, या वो जॉब गोइंग पर्सन बोल सकता है। यहाँ पे ना आपको सामने वाला पर्सन अगर स्टूडेंट है ना, अगर वो बीइंग अ स्टूडेंट कुछ और करना चाह रहा है, या फिर एज अ हाउसवाइफ वो कुछ और करना चाह रहा है, या फिर एज अ जॉब गोइंग पर्सन वो कुछ और करना चाह रहा है ना, यहाँ पे आपको उसको अप्रिशिएट करना है। आपने बोला ना कि मैम रिलेशन बिल्ड कैसे होता है, ये छोटी छोटी चीजों से रिलेशन बिल्ड होता है। यहाँ पे उसको अप्रिशिएट करो। यार उसके खानदान में उसको कोई अप्रिशिएट नहीं करता, आप मुझे बताओ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलो हाँ जी, अगर मैं बोलूँ कायनात है, ठीक है, अगर मैं कायनात को बोलूँ कि यार कायनात आप तो बड़े प्यारे दिखते हो, यार आपकी आंखें बहुत अच्छी है, देखो स्माइल आ गई ना उसके फेस पे, देख लो। अप्रिसिएशन सबको अच्छी लगती है। अगर आपकी कोई भी तारीफ करता है, आप कायनात बुरा मत मानना, ठीक है, ये एग्जाम्पल था, इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं दिखते हैं ऐसा एक्सजेट, ऐसा कुछ भी मतलब नहीं है, तो बुरा मत मानना, ठीक है, ये जस्ट एन एग्जाम्पल था। पता चले मुझसे लड़ने लग जाए कि मैम आपने मेरे को ऐसे बोला। ठीक है, सो अप्रिशिएशन ना सबको अच्छी लगती है। अगर आज आपकी कोई तारीफ करेगा ना, आपको भी अच्छा लगेगा, किसी को बुरा नहीं लगेगा। अच्छा यहाँ पे मैं किसी की तारीफ करूं तो क्या आपको बुरा लगेगा? क्यों शिवानी जी, अगर मैं आपकी तारीफ करूं तो बुरा लगेगा? देखो शिवानी तो ब्लश करने लगे, इतनी सी लाइन पे वो लड़की ब्लश करने लग गई कि अरे मैम मेरा नाम लीजिए आपने। तो जस्ट लाइक दैट, सामने वाला पर्सन को अच्छा लगता है अगर आप उसको अप्रिशिएट करते हो तो, ठीक है, आप उसको अप्रिशिएट करो। एंड फिर आपने उसके बारे में जाना, फिर आप उसको बोला चलो यार बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सो मैं आपको बता दूं, मेरा जो वर्किंग है ना, जस्ट एक कॉल पे सुन लेना अभी, ठीक है, अभी मैं हंसी मजाक वाली बात नहीं कर रही, मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ, तो ध्यान से सुन लो, ठीक है। यहाँ पे आप उसको अपने ना वर्किंग के लिए बताओगे कि देखो यार मैं आपको एक चीज बता दूं कि फ्रेंकली बताऊं तो जस्ट एक कॉल पे समझा पाना, या फिर जस्ट मैं आपको एक सेशन लाइक एक वीडियो दे दूं, या ऐसे ना मेरे वर्किंग का कंसेप्ट एक्सप्लेन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। दैट्स वाई हमारे सीनियर कोऑर्डिनेटर है, ठीक है, हमने उनको रिक्वेस्ट करके, ठीक है, हमारे मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बोल लो, या फिर मैनेजमेंट हेड बोल लो, सीनियर बोल लो, सीनियर कोऑर्डिनेटर बोल लो, ठीक है, एक्स वाई जेड जो भी बोलना है आप बोल सकते हो, ठीक है, हमारे सीनियर है। हमने ना उनसे रिक्वेस्ट करवा के एक लाइव सेशन कंडक्ट करवाया, जिसमें वो आपको हमारे वर्किंग की डेप्थ नॉलेज देंगे, ठीक है, वो आपको सारी चीजें सिखाएंगे, वो आपको सारी चीजें समझाएंगे कि एग्जैक्टली आप हमारे वर्किंग का पार्ट कैसे बनोगे, आपको कैसे इस वर्किंग को स्टार्ट करना है, ठीक है। 4 तारीख को इवनिंग में ये सेशन रहेगा, ठीक है, इवनिंग में एक बार टाइम मैं आपको फिर भी कंफर्म कर दूंगी, ठीक है, टाइम मैं आपको कंफर्म कर दूंगी। तो क्या आप 4 तारीख को इवनिंग में अपना, फॉर एग्जांपल अगर टाइम 7 बजे होता है, ठीक है, मैं टाइम एक बार मीटिंग के एंड में आपको कंफर्म कर दूंगी, ठीक है। अगर आपको सामने वाले पर्सन को ना, आपको उसको बोलना है कि क्या आप 4 तारीख को अपना हाफ एन आवर मैनेज कर लोगे इस टाइम पे, फॉर एग्जाम्पल अगर 7 बजे तो क्या आप 7 से 7:30 अपना आधा घंटा मैनेज कर लोगे? सामने वाले पर्सन से पूछना है, ठीक है, ऐसे नहीं कि हाँ कर ही लेना, जिद नहीं करनी, ठीक है, बिकॉज मानसी, आप ना एक मानसी, अथॉरिटी बन के उसको हेलो, बोलो हेलो, कि हेलो। देखो यार ऐसे नहीं कि भैया आज आप हाँ बोल रहे हो, कल को आप ना बोल दो, क्योंकि आपकी अगर मैं कोई सीट बुक करूंगी ना, दैट मीन्स कहीं ना कहीं मैंने बाकी सब लोगों को छोड़ के आपके लिए अगर मैं बुक कर रही हूँ, मेरे लिए वो सीट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कर सकते हो तो ही बता, ठीक है, बिकॉज वो जो सेशन है ना, वो सबके लिए नहीं होने वाले, कुछ लिमिटेड लोगों के लिए होने वाले हैं, समझ रहे हो बात को? हाँ जी, हेलो, समझ आ रहा है? बाकी मैं ना आप सब लोगों को एक स्क्रिप्ट प्रोवाइड कर दूंगी, देखो मेरे पास है ना सामने स्क्रिप्ट लिखी हुई है, मैं आप सब लोगों को स्क्रिप्ट प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। मेनली यहाँ पे ध्यान दो कि हमें सामने वाले बंदे को क्या क्या बोलना है, ठीक है। स्क्रिप्ट तो आप अपनी भी बना लोगे, मेरी देख के अपनी स्क्रिप्ट बना लेना, ठीक है, सिंपलेस्ट अगर वे में बोलूं, मेरी देख के आप अपनी स्क्रिप्ट बना लेना, ठीक है। लेकिन इस टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फोकस करो कि आपको बोलना क्या क्या है सामने वाले पर्सन, ठीक है। सेशन के बारे में बताया, सेशन की हाई पे बना दी कि यार वो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, अगर अटेंड करने वाले हो तो ही बताओ, ठीक है। इसके बाद आपको है ना उस पर्सन की कंफर्मेशन करनी है, सामने वाले पर्सन को बोलते चलो बहुत अच्छी बात है, बाकी अभी आप एक काम कर लो, यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस नंबर को सेव कर लो, मुझे व्हाट्सअप पे हेलो एंड आपका फुल नेम शेयर कर दो, हेलो एंड आपका फुल नेम शेयर कर दो, सो दैट मैं आपका स्लॉट कंफर्म करके आगे ना आपको आगे की सारी डिटेल्स शेयर कर पाऊँ।
एंड मैं आपको एक कम्युनिटी के लिंक शेयर करूंगी, उस कम्युनिटी को ज्वाइन करके आप मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर देना। दैट्स इट, बस इतना ही था, कोई इससे कुछ ज्यादा नहीं होता इनविटेशन। अच्छा क्लियर हुआ सबको? हेलो, क्लियर हुआ? समझ आया? मुझे बहुत सारी शक्लें ना ब्लैंक दिख रही है राइट नाउ कि मैम समझ तो आया, लेकिन अगर चीजें लिखी हुई मिल जाती तो और ज्यादा अच्छा हो जाता। सही बात है ना? डोंट वरी, मैं आपको स्क्रिप्ट प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है? उसके लिए टेंशन मत लो, मुझे पता है कि एक बार में एकदम से सब कुछ समझ नहीं आता, ठीक है? डोंट वरी, मैं आपको स्क्रिप्ट प्रोवाइड कर दूंगी। स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको चेंजेस करने हो आप चेंजेस करके अपने इनविटेशन बना दें, ठीक है? क्लियर है सबको? चलो, अब ये तो हो गए पहले वाले लोग, ठीक है, जिनको कुछ भी नहीं पता। अब इसके बाद आते हैं दूसरे लोग, ठीक है? अब इन लोगों ने क्या हुआ होता है, आपके साथ या तो 165 का या तो 199 का सेशन देखा हुआ होता है। यहाँ पे वो बंदा बोलेगा कि हाँ मैम, मैंने ना वो 165 वाला, या फिर वो या हो सकता है 165 बोले, तो वो बोलेगा कि हाँ मैम मैंने ना एक सेशन देखा था जिसमें सर थे 165 के लिए बता रहे थे, वो बोल रहे थे 165 पे करो, 3 दिन का कोर्स मिलेगा, ये वो, ठीक है? यहाँ पे ना आपको एक चीज बोलनी है कि देखो वो जो सिस्टम था ना वो डिफरेंट सिस्टम था, ठीक है? मैं नहीं बोलती कि वो सिस्टम वो था गलत था, वो सिस्टम डिफरेंट सिस्टम था, लेकिन अभी मैंने जिस जिस अपॉर्चुनिटी के लिए आपको कॉल किया है ना, ये थोड़ी डिफरेंट अपॉर्चुनिटी है। इसमें मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि आप 165 पे करो, 200 रुपए पे करो और मैं आपको 3 दिन के क्लासेस दूंगी, ऐसा मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी, ठीक है? तो अगर ऐसा कुछ ना करना पड़े आपको कोई 3 डेज के क्लासेस के लिए, आपको क्लासेस के लिए कोई भी चार्जेस अगर ना पे करना पड़े, तो क्या आप वर्किंग के लिए इंटरेस्टेड हो? समझ गए? क्लियर हुआ कैसे बोलना है? आप सामने वाले पर्सन को इस तरीके से टैकल कर सकते हो। मैं एक बार फिर से बता दूं, ठीक है? वो बंदा बोलेगा कि मैम मैंने सेशन देखा था जिसमें 165 के लिए बोला जा रहा था, 3 दिन की वर्कशॉप के लिए बोला जा रहा था, लेकिन मुझे वो चीज समझ नहीं आई कि मुझे नहीं करना, ठीक है? आप यहाँ पे इसको बोलोगे कोई इशू नहीं है, लाइक आपको मेनली दिक्कत यही थी ना कि आपको 3 दिन की क्लासेस करनी पड़ रही थी, उसके लिए आपको 165 पे करने पड़ रहे थे। अगर वैसा कुछ ना करना हो, अगर वैसा कुछ ना करना हो, ठीक है, आपको कोई 3 डेज के क्लासेस के लिए, कोई क्लासेस के लिए कुछ भी पे ना करना हो क्लासेस वगैरह के लिए, तो क्या आप इंटरेस्टेड हो? समझे? कुछ नहीं है, एक छोटी सी लाइन है, क्या आप इंटरेस्टेड हो? अब सामने वाले पर्सन का डाउट किल करा, अब वो बंदा इंटरेस्टेड है। अब वो आपके लिए ऐसे ही, रोहिणी जी कपिल शर्मा का शो चालू है यार, मैंने आपको 5 मिनट से नोटिस कर रही हूँ, अगर आप लोग आजू बाजू में बैठ के ऐसे ही करने वाले हो ना तो अलग अलग बैठ जाओ। रोहिणी कुमारी, रोहिणी कुमारी आवाज आ रही है आपको मेरी? अब रिएक्ट भी नहीं करेंगे, शायद उनको मेरी आवाज ही नहीं जा रही। देखो मैं इतनी देर से नोटिस कर रही हूँ, पता नहीं क्या, बाहर बात करेगी फिर हंसेगी, बाहर बात करेगी फिर हंसेगी। अगर आप मीटिंग में इंटरेस्टेड नहीं हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप लीव कर सकते हो, ठीक है? कंपलसरी नहीं है, आपको बाहर बात करना अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप बाहर बात कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है? सो यस, सो ये है सेकंड टाइप के लोग। अब सेकंड टाइप के लोग इंटरेस्टेड हो, आ गया, वो बोलेगा कि हाँ ठीक है मैं इंटरेस्टेड हूँ, अपने सेशन के बारे में बताओ, सेशन के हाइप बनाओ, व्हाट्सएप पे कनेक्ट करो, सेम प्रोसीजर। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर हो गया? हेलो, बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, बस इतना सा डिफरेंट है कि मैंने कुछ समझा था जिसमें 165 रुपए चार्ज थी, मुझे वो नहीं करना, तो आपको बोलना है डोंट वरी, आपको कोई ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा जिसमें आपको वर्कशॉप के लिए कोई अमाउंट पे करनी पड़े। इवन आप एक चीज यहाँ पे प्लस पॉइंट यूज कर सकते हो सामने वाले बंदे के लिए कि जो सेशन का पार्ट मैं आपको बनवाने वाली हूँ ना, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है? ये हो गया सेकंड टाइप की, ठीक है? सेकंड तरीके के लोग जिन्होंने सेशन देखा था लेकिन आगे प्रोसीड नहीं किया था। अब बात करते हैं हमारे ज्यादातर लोग,
जिनको एफएलपी के बारे में पता होता है। सही बात है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, ठीक है, आपको बहुत सारे लोग ऐसे टकराएंगे जिनको एफएलपी के बारे में पता हो, वो ना डायरेक्टली बोलेंगे कि यार आप एफएलपी से बात करो ना, नहीं करना मेरे को एफएलपी, वो डायरेक्टली ऐसे बात करेंगे। अब वो इसका मतलब ये नहीं, यहाँ पे बहुत सारे पर्सन न्यू है, ठीक है, वो पता है वो क्या सोचेंगे कि यार ये लोग एफएलपी के लिए मना करेंगे, हमने तो एफएलपी में अभी अभी 2cc करी है, हमने तो अभी अभी वर्किंग को स्टार्ट किया है, एफएलपी कुछ गलत है क्या, वो क्यों मना करें। सच सच बताओ, सारे जितने भी न्यू पर्सन से माइंड में आया ना, क्यों सौरभ जी आया था ना माइंड में। देखो यार मैं एक चीज बता दूं, प्लेटफॉर्म की दिक्कत नहीं है, हमेशा एक चीज याद रखना, वो बंदे ने हो सकता है कहीं बाहर एफएलपी को कुछ उल्टे सीधे तरीके से समझा हो, वो बंदे ने एफएलपी को कुछ उल्टे सीधे तरीके से समझा हो, तो वो आज आपके साथ वर्किंग को स्टार्ट नहीं करना चाह रहे हो इन एफएलपी, ठीक है। लेकिन वो पर्सन को आप कैसे कन्वर्ट करोगे ना, वो भी हम आपको आगे सिखाएंगे। जो बंदा एफएलपी के लिए नेगेटिव है ना, वो सबसे जल्दी 2cc करता है। आई रिपीट, जो बंदा एफएलपी के लिए नेगेटिव है ना, वो सबसे पहले 2cc करता है। पता है क्यों? कि यार उसको एफएलपी करना तो था, बट उसके पास राइट मेंटोर नहीं था, उसके पास राइट गाइडेंस नहीं थी। आप उसके राइट गाइडेंस, राइट मेंटोर जब बन जाता है ना, तो वो बंदा सबसे पहले आपके साथ वर्किंग को स्टार्ट करता है। लेकिन राइट नाउ मैं आपको एफएलपी से रिलेटेड नहीं बता रही, सो डोंट वरी, ठीक है। हमारा आज का मेन टॉपिक ये नहीं है कि एफएलपी में उस बंदे को कैसे लाए, जब वो होगा तब वो भी सिखा दूंगे, ठीक है। राइट नाउ अभी आपको है ना एक चीज मैं बता दूं, ठीक है, आपको ना अपने इनविटेशन में जिस बंदे को एफएलपी के बारे में पता हो ना, एफएलपी को गलत उल्टा सीधा मत बोलना। मैं यहाँ पे देखती हूँ बहुत सारे पर्सन्स क्या करते हैं, आज उनको एफएलपी के लिए उल्टा सीधा बोल देंगे, कल उनको बोलेंगे कि यार मैं तो एफएलपी का पार्ट हूँ, तुम एफएलपी कर लो मेरे साथ। समझ गए? ऐसा नहीं करना। आप उनको है ना एक डिफरेंट अपॉर्चुनिटी दो। सामने वाला पर्सन अगर आपको बोल रहा है कि मैम मैंने समझा था, मैंने 165 पे करे थे, 3 दिन की वर्कशॉप ली थी, फिर उन्होंने मुझे फॉरएवर के बारे में समझाया था, फिर वो मुझे प्रोडक्ट खरीदने को बोल रहे थे, ठीक है। आपको यहाँ पे उसको ये नहीं बोलना कि अरे यार डोंट वरी, तुझे मैं प्रोडक्ट यार वो काम तो बेकार होता है, तुझे वो काम नहीं करना। ओपनली बता रही हूँ, आपको ये चीजें नहीं बोलने, आपको ये स्टेटमेंट्स यूज नहीं करने, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे पर्सन्स के माइंड में आ गया होगा कि यार अब हमें एफएलपी को प्रमोट नहीं करना है ना, तो हम कुछ भी बोलेंगे एफएलपी के लिए, तो वो बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि आगे चल के वो पर्सन आपके साथ एफएलपी ही ज्वाइन करेगा। ये जो है, ये जस्ट जो हम लोग आज जो कोर्स वगैरह कर रहे हैं, ये जस्ट एक पार्ट है, आगे चल के वो हम उसको एफएलपी में ही लाने वाले। तो एफएलपी के लिए कभी भी नेगेटिव मत करना, समझ गए? आपको क्या बोलना है उनको, यार देखो आई नो आपने लास्ट टाइम एफएलपी का कंसेप्ट अंडरस्टैंड किया था, ठीक है, देखो यार एफएलपी का जो है वो प्रोसीजर डिफरेंट है, और मैं जो वर्किंग कर रहा हूँ ना, ये एफएलपी से थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आपको मैं एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस करूँ जो कि एफएलपी से रिलेटेड ना हो, ठीक है, जिसकी वर्किंग अलग हो, अर्निंग अलग हो, सब कुछ डिफरेंट हो, तो क्या आप इंटरेस्टेड हो? समझ गए? यहाँ पे क्या मैंने उस बंदे को एफएलपी के लिए नेगेटिव करा, एफएलपी के लिए कुछ गलत बोला? नहीं ना। जब बिना गलत बोले, बिना नेगेटिव बोले उस पर्सन को मैं वर्किंग में ला सकती हूँ, तो मैं नेगेटिव क्यों बोलूं? समझ गए? और नेगेटिव तो कभी भी मत बोलना, बिकॉज आगे चल के कहीं ना कहीं आप सामने वाले पर्सन को एफएलपी में ज्वाइन करवाने वाले हो, ठीक है। हम डायरेक्टली नहीं कर रहे, भले इनडायरेक्टली कर रहे, लेकिन करेंगे तो, ठीक है। तो इसलिए कभी भी एफएलपी को उल्टा सीधा मत बोलना। यहाँ पे बहुत सारे पर्सन्स के माइंड में आया होगा, इसलिए पहले ही क्लियर कर दो। ऐसा पता होता बोल रही मैंने कार तो क्लियर हुआ किस तरीके से टैकल करना, अगर कोई एफएलपी के बारे में जानता हो तो। नोमेश जी, लगता है बड़ी नींद आ रही है आपको। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भैया, 12 बज गए यार, 12 बजने वाले हैं, अभी भी आप सो रहे हो। उठ के बैठ जाओ भैया, उठ के बैठ जाओ। जो बाद में धार भी होना लगता है, मतलब मैं जब तक बोलूंगी नहीं ना कि उठ के बैठ जाओ, तब तक ये बंदा उठेगा नहीं। सही बात है, सही बात। चलो ठीक है, आई होप सबको क्लियर हुआ होगा, ठीक है।
मैम वंस मोर। भाई मैं सब कुछ तो नहीं रिपीट कर सकती अभी, अरे ठीक तो है, बाद इतनी में तो रख लेंगे, कैपेसिटी जो तो नहीं है करवा दीजिए, आपको। जो बाहर डालो आपके पास हमारी को। यूट्यूब लिंक है ना, पूरा फिर से देख लेना, ठीक है। बाकी एफएलपी वाला मुझे आ रहा है कि मैं एफएलपी वाला एक बार रिपीट कर दूं, मैं रिपीट कर देती हूँ एफएलपी वाला। फॉर एग्जांपल उस पर्सन को एफएलपी के बारे में पता है, ठीक है, आपको उसको क्या बोलना है अरे तो कि देखो यार, आई नो आपने लास्ट टाइम एफएलपी का कंसेप्ट अंडरस्टैंड किया था, ठीक है, आई नो उसका जो प्रोसीजर है वो डिफरेंट है, ठीक है, और मैं भी जो प्लेटफॉर्म आपको इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ ना वो थोड़ा डिफरेंट है, ये एफएलपी से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, ये एक डिफरेंट प्रोसीजर है, इसमें आपकी डिफरेंट वर्किंग रहेगी, सब कुछ डिफरेंट रहेगा। तो अगर मैं आपको एफएलपी के अलावा कोई और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करूँ तो क्या आप इंटरेस्टेड हो? समझ गए? पहले देख लो ना, फिर पकड़ाने के बाद बाकी में तो टाइम लगा देगा। एक सेकेंड, तो सामान तो है ही आप फॉरएवर बोले क्यों रहे हो? आप फॉरएवर बोलो ही मत। सामने वाला पर्सन अगर आपसे कंपनी का नेम पूछ रहा है, ठीक है, आप उसको वीएम ऑर्गेनाइजेशन बोल दो, विजन माइल मत बोलना, वीएम ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो, छोटा जोल तो रखता तो वीएम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मैं वीएम ऑर्गेनाइजेशन से हूँ, हमारी कंपनी लाइक हमारी कंपनी नहीं है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज वीएम ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? क्लियर है सबको? अगर सामने वाला पर्सन बोलता है ना तो आप उसको बोल दो कि मैं वीएम ऑर्गेनाइजर, हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर वर्क करते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है हर चीज एफएलपी से रिलेट करना ही जरूरी है। अब यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर सामने वाला बंदा बोले कि आप फॉरएवर से रिलेटेड हो, आप उसको एकदम ऐसे ही कर दो कि यार नहीं नहीं, फॉरएवर के लिए नेगेटिव मत करना, बस फॉरएवर के लिए आपको सिर्फ यही बोलना है कि फॉरएवर के अलावा मेरे पास अपॉर्चुनिटी है। क्लियर है सबको? हेलो, क्या आप सबको क्लियर है? चलो, बहुत अच्छी बात है। सो यस, अब हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट। देखो आपको ना कुछ ऑब्जेक्शंस आ सकता है, ठीक है, मेनली जो ऑब्जेक्शन थे जैसे कि एफएलपी वगैरह उससे रिलेटेड तो मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है, ठीक है, लेकिन एक छोटा सा ऑब्जेक्शन और आएगा, ठीक है, क्या मुझे इसमें कोई इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी? क्या मुझे इसमें कोई इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी? आधे से ज्यादा लोग बस एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, क्या मुझे कोई इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी? यहाँ पे ना आपको उसको ना नहीं बोलना, ठीक है, यहाँ पे आपको उसको ना नहीं बोलना, लेकिन ये भी नहीं बोलना कि हाँ करनी है, ये बोलना है हाँ करने, लेकिन उसको वो कैसे करोगे, ध्यान से सुनना, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान मुझे बोलता है कि मैम क्या इसमें कोई इन्वेस्टमेंट करनी होगी, मैं उसको क्या आंसर देती हूँ, हाँ डेफिनेटली। देखो यार, इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूँ ना तो आपको ना इसमें टाइम की इन्वेस्टमेंट करनी है, ध्यान से सुन लो, अभी बता रहा हूँ। देखो अगर मैं बात इन्वेस्टमेंट की करूँ ना तो आपको टाइम की इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको एफर्ट्स की इन्वेस्टमेंट करनी है। राइट नाउ अगर मैं बात करूँ ना इस टाइम पे, ठीक है, राइट नाउ इस टाइम पे पैसे से ज्यादा इम्पोर्टेंट है टाइम, ठीक है। और अगर आप टाइम, मेरे वर्क को टाइम ही नहीं दोगे ना तो बिना टाइम दे तो आप कभी भी इस वर्क को समझ ही नहीं पाओगे। तो सबसे मेन और सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट जो करनी है ना आपको वो है टाइम और एफर्ट्स की। क्या आप अपना टाइम और एफर्ट्स दे सकते हो? समझ गए? क्या मैंने उसको बोला पैसे नहीं लगाने, मैंने तो बोला टाइम और एफर्ट्स लगाने हैं, मैंने तो ये बोला ही नहीं, मैं तो बोला पैसे से ज्यादा इम्पोर्टेंट टाइम होता है, ठीक है। आप इस तरीके से आप सामने वाले पर्सन को हैंडल करो। और देखो यार, पैसा नहीं है, पैसे की इन्वेस्टमेंट, ये सब तो वो सारे ऑब्जेक्शंस है जो आप ऑलरेडी हैंडल करते आए हो। नहीं, आपको किसी कोर्स के बारे में पिच नहीं करना उसको, आपको एक सेशन के बारे में बताना है। आपको एक सेशन होगा हमारा 4 तारीख को इवनिंग में सेशन होगा, आपको उस बंदे को उसके बारे में बताना है। आपको कोई कोर्स पिच नहीं करना, आपको कोई वो सेल्समैन नहीं बनना कि हमारा एक कोर्स है, इतने इतने का कोर्स है, ये कोर्स खरीद लो। आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना, आपको उस पर्सन को सेशन तक लेके आना, ठीक है। एक सेकेंड, और फिर भी बोले कि पैसे तो लगाना होगा ना, ऐसा करके बोल देना कि यार देखो आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, हमारे पास है ना ऑप्शंस होता है, ठीक है। अगर आप कंफर्टेबल हो तो कर लेना, नहीं हो तो मत करना।
अगर कोई बहुत ज्यादा इंसान बोल ही रहा है पैसे के बारे में, वो बोल ही रहा है, वो मान ही नहीं रहा, ठीक है, वो ढीठ है, वो बोले ही जा रहा है, अब उसको बोलो देखो आपको ऑप्शन मिल जाएगा, समझ आ जाए कर लेना, नहीं आ जाए मत करना, लेकिन एटलीस्ट काम को समझ के तो देखो। पैसे की तो बात ही बात की है, पहले काम को समझो तो नॉलेज तो लो। इस तरीके से क्लियर है सबको? हेलो, क्या आप सबको क्लियर है? इनविटेशन के पॉइंट्स क्लियर हुए? और इसके अलावा कोई आराम से हालत नहीं आनी मैम वन टाइम इन्वेस्टमेंट लाइफ, हाँ बोल सकते हो, लेकिन देखो यार मैं बता दूं, इंडियन मेंटालिटी ना इन्वेस्टमेंट सुन के ही भाग जाती है। आप ये बोल लोगे वन टाइम इन्वेस्टमेंट लाइफ लॉन्ग अर्निंग, आप बोल लोगे, लेकिन ये आपकी थिंकिंग है, ठीक है, पूरी इंडिया की ऐसी थिंकिंग नहीं होती। इंडिया में आपने बोल दिया पैसे लगाने हैं, इन्वेस्टमेंट करना है, जय राम जी की हमें तो ना कर, ठीक है। इवन यहाँ पे आने से पहले बहुत सारे पर्सन का भी सेम माइंडसेट था, लेकिन क्या आज आप लोग यहाँ पे नहीं हो? क्या इन्वेस्टमेंट नहीं करी? तो राइट माइंडसेट ना बनाया जा सकता है जो पर्सन का आफ्टर सेशन बनाएंगे, ठीक है। क्लियर है सबको? हेलो, क्या आप सबको क्लियर है? कैसे उस पर्सन को इनवाइट करना, कैसे उस बंदे को सेशन तक लेके आना। हमेशा एक चीज याद रखना, पहले भी हम लोग इनविटेशंस करते थे, सेम इनविटेशन है, सब कुछ सेम है, बस पर्सन को सेशन तक लेके आना है। बस कुछ झूठ नहीं बोलना, कुछ उल्टा सीधा मत बोलना, आपका एक ही काम है, उस बंदे को सेशन तक लेके आओ। देखो यार, आज का पूरा दिन, कल का पूरा दिन, परसों का ऑलमोस्ट पूरा दिन है, ऑलमोस्ट 2.5 से भी ज्यादा दिन है। डोंट वरी, मैं स्क्रिप्ट प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। 2.5 से भी ज्यादा दिन है आपके पास। क्या आप सब लोग अगर ढंग से बैठ जाओ, अगर अच्छे से बैठ जाओ कॉलिंग करने, मैं बोलती हूँ आज अगर आपने 100 कॉलिंग्स करे, आज आप ठान के बैठ गए कि नहीं यार मैं 100 कॉलिंग्स करूंगा, ठीक है, मैं 100 कॉलिंग आज करूंगी, तो अगर आपने 100 कॉलिंग करी ना, आपके 3 से 4 घंटे जाएंगे मैक्स, इससे ज्यादा तो टाइम लगेगा भी नहीं, 3 से 4 घंटे जाएंगे, और कम से कम 20 से 25 कंफर्मेशन रेडी होंगे आपके हैंड में, आपके हाथ में 20 से 25 कंफर्मेशन होगी। और इस तरीके से अगर आपने 3 दिन में अगर 100 कंफर्मेशन कर ली ना, अगर 100 कंफर्मेशन आपने कर ली ना, आप पहले दिन ही 15 से 20 कोर्स आपके सेल हो चुके होंगे। और ऑलमोस्ट अगर मैं देखने जाऊं, कम से कम, ठीक है, कम से कम कुछ हाई टिकट कोर्स होंगे, कुछ लो टिकट होंगे, ठीक है, कुछ हाई टिकट में कोई 1500 वाला पूरा ओवरऑल टोटल लेगा, तो कोई पर्टिकुलर कोर्स लेगा, ठीक है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ ना, कम से कम पहले दिन ही 6 से 8 हजार का मिनिमम आप अपना कोर्स सेल करके इनकम जनरेट कर लोगे, सिर्फ और सिर्फ एक सेशन से। अगर आप सच में कुछ करना चाहते हो ना, 100 कंफर्मेशन पूरी कर दो परसों के सेशन के लिए, खुद की, ठीक है, ओनली खुद की, समझ गए। बाकी तो आप सबको पता है कि सर ने कितने सारे इंसेंटिव दिए हैं, और सब लोगों को घूमने चलना है ना साथ में, या नहीं चलना? अच्छा, कल सर ने क्या इंसेंटिव दिया था, किस किस को याद है? चलो मैं देखती हूँ किस किस को याद है। कहाँ घूमने चलने की बात हुई थी? चैट्स में बताओ, चैट्स में कहाँ घूमने चलने की बात हुई थी, क्या इंसेंटिव दिया था, कितने कोर्स सेल करने पे आपको? यस एग्जैक्टली, मुझे चैट में आ गए, मतलब चलो मैं बता दूं, मनाली नहीं, दैट्स मसूरी, ठीक है, मसूरी। अगर आपने, एक सेकेंड, यस, ठीक है, मसूरी घूमने की बात हुई थी। देखो यार, अगर आपने पहले सेशन से ही 10-15 अगर कोर्स सेल कर दिए, तो आपके लिए कितना इजी हो जाएगा मसूरी की ट्रिप को क्वालिफाई करना। और क्या चाहिए यार? आप काम भी आप मत करो, आप सिर्फ बंदे को सेशन तक लेके आओ, ठीक है। सेशन भी ऋषभ सर खुद करेंगे, ना ज्यादा काम ना कुछ, मसूरी भी चलेंगे साथ में घूमने, ठीक है। क्लियर है सबको? हेलो, क्लियर है सबको? समझ आया? क्लैरिटी मिली सारी चीजों की? यस, ठीक है। डोंट वरी 40 भी हो जाएंगे। पहले एक सेशन की बात करें, फिर पूरे महीने में 40 भी कर लेंगे, सब जाएंगे मसूरी, टेंशन मत लो, ठीक है। बस एक कुछ चीजें मैं आपको इसके पहले और भी क्लियर कर दूं, ठीक है। देखो यार, हमेशा एक चीज याद रखना, ठीक है, आप ओल्ड लीड्स के ऊपर वर्क करने वाले हो,
ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कॉल करोगे, हाँ सर मेरे को करना है, सेकंड कॉल किया, हाँ मैम मेरे को करना है, थर्ड कॉल किया, सारे पर्सन हाँ नहीं बोलेंगे। ठीक है। हर जगह पे एक नंबर गेम होता है, ठीक है, हर जगह पे एक रेशो होता है, हर बंदा आपसे कन्वर्ट नहीं होगा। हो सकता है स्टार्टिंग में आप सबको रिजेक्शंस भी आए, ठीक है, हो सकता है बहुत लोग आपको मना भी करें। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी एक चीज बोली थी, रिजेक्शंस आएंगे। आपको किसी भी चीज में प्रॉपर सेट होने में कम से कम 7 से 8 दिन लगते हैं। मिनिमम 7 to 8 डेज आपको अपना 100% देना है। 50-60% भी नहीं, डेली अपना 100% दोगे तब जाके वो चीज में सेट हो पाओगे। क्लियर है सबको? तो कोई भी ये नहीं सोचेगा अगर स्टार्टिंग में आप कॉलिंग करने बैठ रहे हो 15-20 कॉलिंग होगी, किसी ने भी आपको कंफर्मेशन नहीं दी, इसका मतलब ये नहीं है कि लोग आपको कंफर्मेशन नहीं देंगे या फिर आपका नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं है। क्लियर है सबको? आपको लोग आपके साथ वर्किंग को स्टार्ट करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, लेकिन आपको अपना 100% देना है। क्लियर है? और इस मीटिंग में प्रेजेंट हर बंदा अगर एक चीज सोच लेना कि यार मैं 100 कंफर्मेशन बिठाऊंगा, अब सोच लो पहले दिन ही हमारे सेशन क्या पीक होगा। और हमेशा एक चीज याद रखना, देखो यार मैं आपको एक चीज बता दूं, ऋषभ सर ने इतना कुछ करा, ऋषभ सर ने इतना प्यारा सिस्टम बना दिया, इस सिस्टम के ऊपर वर्क कौन करेगा? हम ही तो करेंगे ना। ठीक है, उनका काम था सिस्टम बनाना, उनका काम था सारी चीजें सोचना, उन्होंने कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे काम करना हमारा काम है, समझ गए? काम करोगे तभी फायदा है, नहीं करोगे कोई फायदा नहीं है। क्लियर है सबको? हेलो, क्लियर है सबको? हाँ जी, हेलो, पक्का क्लियर है? ठीक है, तो हमें अपना 100, मैं बोलती हूँ 100 भी नहीं, 110% देना है। ठीक है, हमें मैक्सिमम कंफर्मेशंस करनी है। ठीक है, अभी आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, आई होप कि किस तरीके से इनवाइट करना है। सही बात है। अभी आपके माइंड में एक और चीज आ रही है कि मैम इनवाइट तो हमने कर दिया, वो बंदा सेशन भी देख लिया, सेशन के आगे उससे क्या बात करती है? सही बात है, सेशन के आगे उससे क्या बात करनी है, उसके रिगार्डिंग सेशन जो है ना, आज नाइट में ऋषभ सर एक ट्रेनिंग करने वाले हैं कि आप उस पर्सन को कैसे क्लोज करोगे, आप उस पर्सन से कैसे बात करोगे ताकि वो बंदा आपके साथ वर्क स्टार्ट करने को रेडी हो जाए। क्लियर है? आपका बंदा वो कोर्स खरीदने को रेडी हो जाए, आपका बंदा वो आगे प्रोसीड करने को रेडी हो जाए। क्लियर है? उसके रिगार्डिंग भी ट्रेनिंग होगी। आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्या करना है, अभी तो मैं आपको ग्रुप्स में स्क्रिप्ट प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, आपको स्क्रिप्ट अपनी पहले तो अपनी स्क्रिप्ट बनानी है एंड देन वर्किंग को स्टार्ट करना है। 4 तारीख के लिए मैक्सिमम कंफर्मेशंस करनी है। क्लियर है सबको? पक्का सबको क्लियर है? चलो दैट्स गुड। सो इसके अलावा किसी की कोई क्वेरी रह गई हो तो बताओ। इसके अलावा कुछ भी आपको पूछना हो, आपके माइंड में कोई भी XYZ कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। बाकी अगर किसी को स्क्रिप्ट रिपीट करने, किसी को मीटिंग रिपीट करने, यूट्यूब के लिंक है, आप यूट्यूब के लिंक रिपीट भी कर सकते हो। ठीक है, यूट्यूब के लिंक रिपीट कर देना, आपको सारी चीजें फिर से एक बार और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और किसी की कोई क्वेरी नहीं है? सबको सब कुछ क्लियर हो गया? पक्का? चलो एक सेकेंड। समायरा, अगर आप प्रॉपरली न्यू हो ना तो आप आपके अपलाइन की हेल्प ले सकते हो अपनी इनविटेशन स्क्रिप्ट रेडी करने में, वो आपको और अच्छे से। वैसे तो मैंने ट्राई किया है कि मैं एक न्यू पर्सन को भी अच्छे से क्लियर कर पाऊँ, मैंने एक वर्ड टू वर्ड चीजें क्लियर करी, इससे ज्यादा डेप्थ में क्लियर कर नहीं सकती थी। ठीक है, इससे अलावा भी अगर आपकी कोई चीजें रह गई हो तो आप एक बार अपने अपलाइन से क्लियर कर सकते हो। ठीक है, एंड बाकी डोंट वरी, स्क्रिप्ट मैं दे दूंगी, कोई बात नहीं, 9 बजे मिलते हैं। बाकी चलो ठीक है, आई होप सबको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, और रही बात लीड्स की तो ध्यान से सुन लो। ठीक है, आप कोल्ड लीड्स पे वर्क करो, आप हॉट मार्केट पे वर्क करो, आप ऑर्गेनिक पे वर्क करो, आप जिस पे वर्क करना चाहते हो आप वर्क कर सकते हो। ठीक है, और एक चीज मैं बता दूं, राइट नाउ आप ना एक चीज कर सकते हो, लाइक आई एम वेरी हैप्पी वी आर लॉन्चिंग न्यू सिस्टम, इस तरीके से आप ना अपने इंस्टाग्राम पे भी
स्टोरीज पुट कर सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम पे जब आपके ऑडियंस देखती है ना, जब आपके लोग देखते हैं ना इंस्टाग्राम पे, तभी आपको कहीं ना कहीं ज्यादा रीच मिलती है, ठीक है। तभी लोग आपसे पूछेंगे कि भाई तू ऐसा क्या कर रहा है, मुझे भी बता। एंड आपको आपके हॉट मार्केट को ना बिना बताए भी आप उनसे वर्किंग स्टार्ट करवा सकते हो इंस्टाग्राम के थ्रू, व्हाट्सएप की स्टोरी पे। तो इवन मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे लगा लेते हैं लेकिन व्हाट्सएप पे नहीं लगाते। व्हाट्सएप पे भी लगाना शुरू करो, बिकॉज मेनली हमारी ऑडियंस होती है वो व्हाट्सएप पे होती है, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, मैक्सिमम कंफर्मेशन करो, दैट्स इट फॉर बेस्ट ऑफ लक। ये और जो डब्बा डुब्बी खा